बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसका लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे, जो कि फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, मोशनल ईएमएफ। इसका प्रूफ भी करेंगे और इसको समझाएंगे कि मोशनल ईएमएफ होता क्या है। पहले तो अगर आपने इस लेक्चर का इंट्रोडक्शन लेक्चर में नहीं सुना तो आप वो ज़रूर सुन के आएँ, जिसमें मैंने पूरे लेक्चर की बेसिक चीज़ों को बताया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर, मोशनल ईएमएफ। अब ईएमएफ हम चैप्टर नंबर 13 में डिटेल में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो कि एक बैटरी होती है। अब मैंने आपको चैप्टर नंबर 15 के आगाज़ में बताया भी था कि इस पूरे चैप्टर में इंड्यूस ईएमएफ का मतलब क्या होता है। ऐसी ईएमएफ जो बैटरी के बगैर पैदा हो, यानी कि बैटरी खुद ईएमएफ के तौर पर काम करे, कोई और चीज़ हो जो कि बैटरी का रोल प्ले कर रही हो, यानी कि विदाउट बैटरी। मोशनल का मतलब क्या है, अब जरा इसकी डेफिनेशन नोट करें। जो मोशन से निकला है, हरकत से, द ईएमएफ इंड्यूस बाय द मोशन ऑफ अ कंडक्टर अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड। कहते हैं कंडक्टर की मोशन की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होती है उसी को मोशनल ईएमएफ कहते हैं। बच्चे एक बात याद रखिएगा, ये मेरी बात आप साइड पे लिख लीजिएगा। जब भी कोई रॉड किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है यानी कि ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है रॉड, ये आपके पास दो रेल्स हैं, ये दो पटरियां हैं। क्रॉस का मतलब, ये आपको क्रॉस के साइन नजर आ रहे हैं। क्रॉस का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड है, यानी कि डॉट का मतलब होता है आउट और क्रॉस का मतलब है इनटू द। ये सिर्फ क्रॉस नहीं है, इसका मतलब है इधर एक नॉर्थ पोल है, इधर एक साउथ पोल है। नॉर्थ से लाइनें आउटवर्ड है, साउथ से इनवर्ड है। तो नॉर्थ से साउथ, ये क्रॉस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड है। इन दोनों पटरियों के ऊपर एक पड़ा हुआ है रॉड। ये बात आपने साइड पे लिख लेनी है। जब कोई रॉड किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो वो रॉड नहीं रहता, बल्कि वो रॉड बैटरी बन जाता है। यानी कि पूरे सर्किट में आपको कहीं बैटरी नजर नहीं आ रही। आमतौर पर तो हम यही पढ़ते हैं बैटरी होगी तो चार्ज फ्लो करेगा। अब यहां पर इंड्यूस का मतलब ही बिना बैटरी के। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं फिर बता रहा हूं कि जब कोई रॉड किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है, वो रॉड नहीं रहता, बल्कि एक बैटरी बन जाता है। बैटरी है नहीं, बैटरी बन जाता है, जिस तरह बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो जी बच्चे, ये दो पटरियां दिखाई गई हैं, ठीक है, इनके ऊपर एक रॉड है। इस एंड को मैं कह देता हूं दिस इज ए, और ये लोअर टर्मिनल को ए का और अपर टर्मिनल को मैं क्या कह रहा हूं बी, और इसको मैं कहता हूं सी, इसको मैं कह देता हूं डी। तो ए बी सी डी ए, ये एक क्लोज लूप बन चुकी है। आपको याद है मैंने पहले लेक्चर में ये बात बताई भी थी। इंड्यूस ईएमएफ के लिए दो कंडीशन का होना जरूरी है, फ्लक्स का चेंज होना और सर्किट का क्लोज होना। चेंज फ्लक्स, क्लोज सर्किट, ये दो शर्तें हैं। अगर पूरी होंगी तो जाहिर बात है करंट फ्लो ही क्लोज सर्किट में करता है। तो ये ए बी सी डी ए, ये एक लूप बन गई। एंड दिस सी डी के साथ मैं क्या लगा देता हूं एक गैल्वानोमीटर। वी कनेक्ट है गैल्वानोमीटर बिटवीन द टर्मिनल सी एंड डी। होगा क्या, इस कंडक्टर के अंदर काफी सारे चार्जेस हैं। मैं क्या करता हूं, इसके अंदर एक चार्ज पॉजिटिव सपोज कर लेता हूं। दिस इज द प्लस चार्ज विच इज प्रेजेंट इनसाइड द रॉड। अब जरा मेरी बात को आपने समझना, जब कोई रॉड किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो वो रॉड नहीं रहता, बल्कि बैटरी बन जाता है। आर्टिकल का नाम क्या है, मोशनल। मोशन की वजह से अगर ये रॉड रेस्ट पे होगा तो गैल्वानोमीटर की नीडल बिल्कुल सेंटर में होगी, यानी कि कंडक्टर मूव नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही इस रॉड को मैं वेलोसिटी v के साथ मूव करना शुरू करूंगा, यानी कि आप इस रॉड को यूं खींचना शुरू कर दें, तो आप देखेंगे कि सर्किट में करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। ये कैसे पॉसिबल हुआ, बैटरी तो लगी नहीं हुई, कंडक्टर बैटरी बन गया। बैटरी नहीं लगी हुई, कंडक्टर बैटरी बन गया। जब कोई रॉड किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो वो रॉड बैटरी बन जाता है मोशन की वजह से।
जब ये रुका हुआ था तब रेस्ट पे थी गैल्वानोमीटर की नीडल, लेकिन जब मैंने वेलोसिटी v के साथ मूव करना शुरू किया तो करंट एकदम से फ्लो करने लग पड़ा। मैंने कहा यार बैटरी तो है ही नहीं, ये रॉड बैटरी बन गया। कैसे, आइए मैं आपको बताता हूं। इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगी, मैग्नेटिक फोर्स। बेटा उसका फार्मूला आपने पढ़ा हुआ मैग्नेटिक फोर्स का, इसको मैं नाम देता हूं एफ बी, एफ एम भी लिख सकते हैं, एफ बी भी कह लें, मैग्नेटिक फोर्स। फार्मूला क्या था, Q इंटू वी क्रॉस बी। आपको याद है हमने चैप्टर 14 में इसका प्रूव भी किया है। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, एफ बी इज इक्वल टू Q वी बी साइन थीटा। साथ में यूनिट वेक्टर भी आएगा, लेकिन मैं सिर्फ इस फोर्स की मैग्नीट्यूड ले रहा हूं। एंगल किसके दरमियान है, थीटा इज द एंगल बिटवीन V एंड B। अब जरा बताएं कितना एंगल है। आपने रॉड को यूं मूव करना शुरू किया है इस तरफ, तो वेलोसिटी इस तरफ है। क्रॉस का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड, ये वेलोसिटी है। क्रॉस का मतलब क्या है, ये रेड वाला जो पॉइंटर है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर रहा है, ये इस तरफ है। तो ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, तो मुझे बताएं एंगल कितने हैं, V और B के दरमियान एंगल कितने हैं, 90 डिग्री। तो इधर V और B के दरमियान एंगल कितने हैं जी, 90 डिग्री। तो मैं क्या लिखता हूं, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो साइन 90 तो 1 होता है ना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा एफ बी इज इक्वल टू क्यू वी बी, बिकॉज साइन 90 डिग्री इज अ 1। तो ये मेरे पास मैग्नेटिक फोर्स आ चुकी है, क्यू वी बी। ठीक हो गया। अब इस चार्ज के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है उसकी वैल्यू है क्यू वी बी, लेकिन ये तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन भी होगी। अब डायरेक्शन के लिए कौन सा रूल, राइट हैंड रूल। मैंने आपको पढ़ाया हुआ बच्चे, जरा तवज्जो कीजिएगा। आपके जो दाएं हाथ की फिंगर्स है ना, फिंगर शो करती हैं मैग्नेटिक फील्ड को। फिंगर किसको शो करती हैं, अगर आपको नहीं याद तो चैप्टर नंबर 14 में मैंने ये पढ़ाया था, आप उधर से भी जाके वो लेक्चर सुन सकते हैं, वरना आप साइड पे लिख लें, फिंगर्स इज इक्वल टू बी। फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को शो करती हैं, थंब किधर को शो करेगा, वेलोसिटी को। और अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो फोर्स अपवर्ड, ये जो पाम है ना, पाम हथेली, ये फोर्स की डायरेक्शन को शो करेगी। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो फोर्स अपवर्ड होगी, नेगेटिव चार्ज होगा तो फोर्स डाउनवर्ड। तो आइए राइट हैंड रूल लगाते हैं डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। क्या होगा, फिंगर्स करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो क्रॉस का मतलब इनटू द बोर्ड है, तो ये फिंगर्स अंदर की तरफ, फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। थंब किस तरफ था, वेलोसिटी, क्यू वी भी है ना, तो ये थंब इधर को कर लेता हूं, फिंगर्स अंदर की तरफ, फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड, थंब वेलोसिटी की डायरेक्शन में। पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव, ये जो आपके दाएं हाथ की जो पाम है ना हथेली, ये फोर्स को शो करेगी, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, तो आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऊपर को जाना शुरू कर देगा। तो आप अपनी बुक में देखेंगे कि आपको ये डायरेक्शन शो की गई है, जिसके साथ एफ एम लिख सकते हैं आप, या एफ बी, परेशान नहीं होना। मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज को ए से बी की तरफ खींच रही है। अब जरा तवज्जो से बात सुनिएगा, ये आपकी बुक की थ्योरी है, आपने इसको अंडरलाइन करना है। जब मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज रॉड के अंदर मौजूद चार्ज को ए से बी की तरफ मूव करेगी ना, तो जितने, एक चार्ज तो नहीं है, काफी सारे हैं, तो इस रॉड के अंदर जितने भी चार्जेस हैं वो पॉइंट ए से बी की तरफ माइग्रेट होना शुरू हो जाएंगे। आपने लफ्ज पे गौर किया, मैंने लफ्ज यूज किया माइग्रेट। माइग्रेट का मतलब होता है हिजरत करना, एक जगह से दूसरी जगह, माइग्रेशन। माइग्रेशन का लफ्ज आपने सुना होगा, किसी एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज जाना है, आपने माइग्रेट होना है। दो चार्ज विल माइग्रेट ए से बी की तरफ, ये बुक की थ्योरी आप अंडरलाइन करेंगे। अल्टीमेटली क्या होगा कि सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज पॉइंट बी पे जमा होना शुरू हो जाएंगे, तो पॉइंट बी के ऊपर कंसंट्रेशन हो जाएगी चार्जेस की। तो मैं ये लफ्ज यूज करता हूं कंसंट्रेशन, यानी कि चार्ज की ज्यादती। कंसंट्रेशन का मतलब है ज्यादती, ज्यादा। अब जितने सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज बी की तरफ जाएंगे तो ए के ऊपर तो फिर कमी हो जाएगी, तो ए के ऊपर डेफिशिएंसी होनी शुरू हो जाएगी।
डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी का मतलब है कमी। तो जब पॉइंट बी के ऊपर सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज जाएंगे तो मैं ये कह सकता हूं कि बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो याद आया, बैटरी भी तो यही होती है, बैटरी का एक टर्मिनल पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। तो लेक्चर के शुरू में मैंने एक बात कही थी कि जब कोई रॉड किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो वो रॉड नहीं रहता बल्कि एक बैटरी बन जाता है। यानी कि इसके पोटेंशियल को, बी के पोटेंशियल को मैं कहूंगा वी बी, ठीक है, और ए पॉइंट के पोटेंशियल को मैं कहूंगा वी ए। तो वी बी माइनस वी ए, जरा ये तवज्जो कीजिएगा, मैं इधर लिख देता हूं। ये एक लफ्ज मैं यूज किया था, माइग्रेट। माइग्रेट, माइग्रेट का मतलब क्या है? हिजरत करना। तो ये मैं साइड पे लिख देता हूं और ये बात भी याद रखिएगा, E इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, वी बी माइनस वी ए। माइग्रेट, हिजरत करना ए से बी की तरफ। पॉइंट बी पे कंसंट्रेशन होगी चार्जेस की और पॉइंट ए पे डेफिशिएंसी। कंसंट्रेशन का मतलब ज्यादा, तो बी पे पॉजिटिव चार्ज, ए पे नेगेटिव चार्ज। तो माइग्रेट, कंसंट्रेशन, डेफिशिएंसी, ये थ्योरी के मेन पॉइंट हैं, आप इनको अंडरलाइन करेंगे। अच्छा जी, अब करंट किधर को फ्लो करता है? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो आप देखेंगे कि पॉजिटिव से ये सर्किट के अंदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। तो ये करंट की डायरेक्शन है जी, द करंट विल फ्लो द एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, अब आप देखेंगे ना, जब ये टर्मिनल पॉजिटिव बन गया, ये नेगेटिव, बात समझ आई, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होना शुरू हो जाएगा, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने चैप्टर नंबर 12 के अंदर पढ़ा है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होती है? पॉजिटिव से आउटवर्ड, नेगेटिव से इनवर्ड। तो एक इलेक्ट्रिक फोर्स इस पॉजिटिव चार्ज को नीचे की तरफ खींचना शुरू कर देगी, एफ ई। तो उसकी वैल्यू क्या होगी इलेक्ट्रिक फोर्स की? एफ ई इज इक्वल टू क्यू ई। तो एफ बी की डायरेक्शन तो हमने निकाली थी राइट हैंड रूल से, जो कि अपवर्ड है, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करेगी डाउनवर्ड। बात समझ आ रही है? अब मैं इनकी डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स चार्ज को ऊपर की तरफ खींचेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज को नीचे की तरफ। एक एक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी, ना चार्ज ऊपर जाएगा या ना चार्ज नीचे जाएगा एक वक्त के लिए, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एक्विलिब्रियम कंडीशन। तो बच्चे एक्विलिब्रियम को कहते हैं ना मतवाजन। तो मैं क्या लिखूंगा? एफ ई इज इक्वल टू एफ बी, एफ इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। एफ ई की वैल्यू क्या है? क्यू ई। एफ बी की वैल्यू क्या है? क्यू वी बी। बात समझ आ रही है? तो क्यू से क्यू कट गया, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा E इज इक्वल टू वी बी। अब इस V से मुराद वेलोसिटी है, E इज इक्वल टू वी बी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। पहले मैंने मैग्नेटिक फोर्स निकाली, फिर इलेक्ट्रिक फोर्स, बात समझ आई, और फिर दोनों फोर्सेस को बराबर करके ये एक्विलिब्रियम कंडीशन हमने फाइंड आउट की। थ्योरी के मेन अल्फाज मैंने बता दिए, माइग्रेट, कंसंट्रेशन, डेफिशिएंसी। अब मोशनल ईएमएफ क्या होता है? बच्चे जरा तवज्जो करें, आपने ये बात पढ़ी हुई है ना चैप्टर नंबर 12 के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R। बात समझ आई? ये डेल्टा V क्या चीज है? जरा तवज्जो करें, इधर देखिएगा, VB माइनस VA, दिस इज आल्सो कॉल्ड डेल्टा V, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। तो डेल्टा V की जगह पे मैं E नहीं लिख सकता, EMF। मेरी बात समझ आई आपको? तो मैं क्या करूंगा कि E इज इक्वल टू माइनस E ओवर डेल्टा R। क्या चीज है बच्चे? व्हाट इज डेल्टा R? इस रॉड की जो लेंथ है, दिस इज डेल्टा R। L इज द लेंथ ऑफ द रॉड, जो कि पटरियों के ऊपर है, इसको आप इफेक्टिव लेंथ भी कहते हैं। तो डेल्टा R की जगह पे आप क्या लिख देंगे? L। ठीक हो गया।
एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप जरा गौर से देखें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड तो सेम है, तो क्या करेंगे आप, कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, क्या लिखेंगे, कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 का मुवाजना करें, लेफ्ट साइड तो सेम है दोनों की, 2 की राइट साइड क्या होगी, माइनस ई ओवर एल इज इक्वल टू 1 की राइट साइड वी बी, एल डिवाइडर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस ई वी बी एल, माइनस को इधर ले जाएं तो E इज इक्वल टू माइनस वी बी एल। दिस इज द मोशनल ईएमएफ, माइनस का साइन डायरेक्शन शो कर रहा है। अगर ये रॉड V और B के दरमियान एंगल था 90 डिग्री, आपको याद है शुरू में हमने साइन थीटा लिखा था, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री थी। अगर यही साइन थीटा मैं इधर पुट करवा दूं, सो अगर E इज इक्वल टू माइनस वी बी एल साइन थीटा, याद रखिएगा दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन V एंड B। अब बच्चे कहते हैं सर ये एक वी बी एल तो हमने साबित किया था, साइन थीटा कहां से है, ये साइन थीटा वही शुरू वाला है, ये वाला जो हमने 90 डिग्री करके 1 के इक्वल किया था। अगर मैं साइन थीटा को लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं, एमसीक्यूज पेपर में आया है, ये आपके पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी बेटा, E इज इक्वल टू माइनस वी बी एल साइन थीटा। अब माइनस का साइन तो डायरेक्शन को शो कर रहा है, नोट थीटा इज बिटवीन V एंड B, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान है थीटा। कहां से पता चला, ये शुरू से, बात समझ आई, अच्छा जी ठीक हो गया। ईएमएफ का यूनिट होता है वोल्ट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ ईएमएफ, वोल्ट। अगर इसका यूनिट वोल्ट है ना तो एंगल का तो कोई यूनिट नहीं होता, तो ये एक एमडी कैट के अंदर ट्रिक होती है। अगर पेपर में है ना व्हाट इज द यूनिट ऑफ वीबीएल, वीबीएल का यूनिट बताएं, वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड, लेंथ का है मीटर, मैग्नेटिक फील्ड का है टेस्ला विच इज इक्वल टू न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। आप इतनी लंबी टेंशन में क्यों पढ़ रहे हैं, जब इसका यूनिट वोल्ट है तो वीबीएल का यूनिट भी वोल्ट ही है, द यूनिट ऑफ वीबीएल इज वोल्ट। ये साइड पे लिख लीजिएगा, एंगल थीटा इज बिटवीन V एंड B, इस चीज को नोट करें जी काइंडली। तो जी बेटा प्रूव तो हमने कर लिया, E इज इक्वल टू माइनस वी बी एल साइन थीटा। अब मैंने हेडिंग लगाई है हाउ अ स्टेडी करंट फ्लोज, करंट कैसे फ्लो करता है, आपको याद है मैंने डायग्राम में बताया था, जरा तवज्जो करें, द करंट विल फ्लो द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अच्छा जब करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करना शुरू करेगा ना, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, अब जाहिर बात है यहां से निकलेगा, कहां तक आ जाएगा, पॉइंट बी तक। तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बी से निकलता जाएगा, इस इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स पॉजिटिव से नेगेटिव थी ना। तो जब पॉजिटिव चार्ज बी से निकलेगा तो पहली बात तो ये लिखिएगा, द करंट विल फ्लो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये आखिरी पैराग्राफ है आपकी बुक का। तो एंटी क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन होगी, मैं मेन पॉइंट लिख रहा हूं। अच्छा जब करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करना शुरू करेगा तो पॉइंट बी के ऊपर मौजूद पॉजिटिव चार्ज पहुंच के कहां पे आ जाएगा, ए पे। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स तो सेम रहेगी। इलेक्ट्रिक फोर्स डिक्रीजेस बट द मैग्नेटिक फोर्स रिमेन सेम। तो आपका जो इक्विलिब्रियम पैदा हुआ था वो तो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम, ये चीज सेम रहेगी, ये चीज कम होना शुरू हो जाएगी। तो इक्विलिब्रियम विल बी इन द फेवर ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। फेवर ऑफ मैग्नेटिक फोर्स का मतलब ये है कि मैं ये कह सकता हूं कि एफ बी इज ग्रेटर देन एफ ई, क्योंकि जब पॉजिटिव चार्ज पॉइंट बी से निकल के ए की तरफ आएगा ना, तो बी के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव तो निकल रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स तो सेम रहेगी। तो एफ बी इज ग्रेटर देन एफ ई। तो अनबैलेंस मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगी, जब ये चार्ज बी से घूम के सी से डी से ए तक आएगा, अनबैलेंस मैग्नेटिक फोर्स फिर उस चार्ज को ए से उठा के कहां तक लेके आएगी, बी के ऊपर। तो इस तरीके से आपका करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। ओके है बेटा, तो ये तो था आज का लेक्चर।
मोशनल ईएमएफ। आई होप कि आपको सारी चीज़ समझ आ गई होगी। लेक्चर के बारे में कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताया करें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें अगर आपका दिल माने तो। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है दोस्तों के साथ भी शेयर करें इसको। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मुबशर अहमद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।